हेलो मेरे सभी साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने भगवान राम और माता सबरी की भेंट की जो कहानी है वो प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है। यह घटना उस समय की है कि जब दंडकारण्य का सघन वन अपने हरे भरे वृक्षों, शांत सरोवरों और पवित्र ऋषियों के आश्रमों के कारण विशेष महत्व रखता था। इसी वन में एक पवित्र स्थान था, मतंग ऋषि का आश्रम। यहाँ एक वृद्ध तपस्विनी सबरी निवास करती थी, जिनकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका मन सदैव भगवान राम की भक्ति में लीन रहता था। सबरी बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे भील जाति की थी, परंतु उनका हृदय सच्ची भक्ति से ओत-प्रोत था। जब उन्होंने सुना कि मतंग ऋषि का आश्रम एक पवित्र स्थान है, तो वे वहां जहां पहुंची। वे रोज आश्रम की सेवा करती, वहां की सफाई, जल की व्यवस्था, पुष्प अर्पण और बदले में केवल भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखती। मतंग ऋषि ने उनकी भक्ति और सेवा भावना को देखकर कहा, सबरी, एक दिन स्वयं भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे। यह सुनकर सबरी की आंखें चमक उठी। समय बीतता गया। मतंग ऋषि महासमाधि में लीन हो गए, लेकिन सबरी की प्रतीक्षा जारी रही। वे हर दिन अपने आश्रम को सजाती, मार्ग को साफ करती और ईश्वर की प्रतीक्षा करती रहती। जब माता सीता के वियोग में भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे, तब वे सबरी के आश्रम पहुंचे। वृद्धा सबरी जैसे ही अपने प्रभु को देखती हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे आनंद विभोर होकर राम और लक्ष्मण के चरणों में गिर जाती हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन आज आ गया। वर्षों से मेरी आत्मा आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी ने भाव विह्वल होकर कहा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। क्या तुम्हें कुछ खाने को दोगी? भगवान राम सबरी माता से कहते हैं कि हे माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दो। सबरी का हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने झटपट कंदमूल फल लाकर भगवान को अर्पित किए और कंदमूल फल में माता सबरी बेर लेकर आई थी। वे इतनी श्रद्धा में डूबी थी कि प्रत्येक फल पहले स्वयं चखती कि कहीं खट्टा तो नहीं है, और जो मीठा होता वही भगवान को अर्पित करती। लक्ष्मण यह देखकर असमंजस में पड़ गए, लेकिन भगवान राम प्रेम से वे झूठे बेर खाते रहे। भोजन के उपरांत भगवान राम ने सबरी से कहा, माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमें यह बताओ कि सीता माता के बारे में कोई जानकारी है क्या? सबरी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं एक साधारण भिक्षुणी हूँ, किंतु मैंने सुना है कि ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप उनके पास जाएं। भगवान राम ने सिर हिलाया और सबरी को आशीर्वाद दिया। हे माता, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा, मैं उसे अवश्य स्वीकार करूँगा। भगवान राम के दर्शन के पश्चात सबरी का जीवन धन्य हो गया। उनका मन अब किसी और चीज में नहीं था। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान में लीन हो गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वे योग अग्नि में लीन होकर परम धाम को प्रस्थान कर गईं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, इस भक्ति की महिमा यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए धन, ज्ञान या कुल की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चा प्रेम ही पर्याप्त है। लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह देख मैं भी भाव विह्वल हो गया हूँ। हम आगे बढ़ें, लेकिन इस पवित्र स्थान को कभी नहीं भूलूंगा। भगवान राम मुस्कुराए और कहा, हाँ लक्ष्मण, यह स्थान युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। जब सबरी के परमधाम गमन की बात वन के अन्य ऋषियों को पता चली, तो वे भगवान राम के दर्शन के लिए दौड़ आए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हमें यह देखकर हर्ष है कि आप अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि हमें भी अपने उपदेशों से कृतार्थ करें। भगवान राम ने कहा, हे ऋषिगण, भक्ति में ही सच्चा आनंद है। जो भी मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पित होता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन जो इस पर दृढ़ रहता है, वह अंततः परम धाम को प्राप्त करता है। ऋषियों ने भगवान की वाणी को सुनकर उनकी स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान राम ने सबरी के तपस्या स्थल को पवित्र माना और वहां बैठकर ध्यान लगाया।
कुछ समय बाद उन्होंने अपने चरणों की धूल वहां छोड़कर कहा, जो भी इस पवित्र भूमि पर श्रद्धा से आएगा उसे भक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ने लगे, जहां उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से होनी थी। सबरी की भक्ति की कथा से हमें यह मालूम पड़ता है कि जाति, कुल, धन, ज्ञान इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्ति में निष्कपट प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा गुण है। सबरी की कथा आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम से आगे बढ़ते हैं और उनकी यात्रा सुग्रीव तथा हनुमान से भेंट की और अग्रसर होती है, जो उनके जीवन की एक नई लीला का प्रारंभ था। मित्रों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। हमें आपके कमेंट का